मिल्कीपुर के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की झड़ी लग चुकी है। हमारे साथ कानपुर की सीसामऊ की विधायक, फायर ब्रांड नेता और मिल्कीपुर के इस बाई इलेक्शन में स्टार प्रचारक नसीम सोलंकी हमारे साथ है। नसीम जी, स्वागत है मिल्कीपुर की धरती पर। कहाँ कहाँ प्रचार कर लिया, क्या फिजा देख रही? अभी हम आए हैं, आज ही आए हैं। बहुत शुक्रिया, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद। और आज ही हम आए हैं और हमें बहुत जरूरी लगा इस सीट पे आना, क्योंकि हमारे जो है सांसद जी अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने बड़ी हमारे लिए मेहनत करी। उनका आशीर्वाद दुआएं हमारे साथ थी, उन्होंने बहुत समय दिया मुझे। तो मेरा तो फर्ज बनता है कि वो एक तरह से मेरा परिवार ही है। तो हमारे भाई है, छोटे भाई हैं अजीत प्रसाद जी, उनके समर्थन में हम आए। तो लगता है जीत में, आपकी जीत में अवधेश जी ने रोल निभाया था, तो नसीम सोलंकी वो कर्ज उतारने मिल्कीपुर तक आई हैं। कर्ज नहीं कहेंगे, बस ये है कि हम लोग सीसामऊ से समाजवादी भी परिवार है। और बाकी जो है उन्होंने मेरे लिए जो करा है, तो खैर मैं तो इतना नहीं कर सकती हूँ, पर मैंने कोशिश करी कि मैं आके अपनी एक बात रख सकूं और अपना अनुभव बता सकूं यहाँ के किस तरीके से हमने भी चुनाव को लड़ा है। तो बस तो क्या टिप्स दे रही हैं यहाँ के लोगों को कि अगर सीसामऊ जैसा हाल हो जाए, मुख्यमंत्री अगर कह देंगे रामपुर बना देंगे, आप ही के तो क्षेत्र में कहा था उन्होंने कि सीसामऊ को रामपुर बना देंगे, अगर ऐसा यहाँ पर होने लगेगा तो नसीम सोलंकी क्या टिप्स दे रही हैं इन लोगों को, क्या करना? डरना नहीं है, डट के जाना है, वोट जरूर डालना है। और हो सकता है आपको डराया जाए, डंडे चलाए जाए, लाठी चलाया जाए, पर आपको रास्ता बदल के जाना है। वोट जरूर डालना, अपना मताधिकार को खोना नहीं है। अखिलेश जी भी एक बात बार बार कहते हैं कि अगर मिल्कीपुर में बेईमानी नहीं हुई तो हम जीत जाएंगे, मिल्कीपुर में प्रशासन ने अगर अपने रवैये को बदल लिया तो हम जीत जाएंगे। लगता है कि आप लोगों के भी दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि जीत पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन और तमाम दूसरी चीजें सब कुछ बीजेपी के साथ है। अब उसका तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने जिस तरीके से गणित बैठाला होगा, ऐसा नहीं है कि वो भी समझ रहे हैं सारी चीजें। पर हमारा ये मानना है कि जब नौ विधानसभा पे जब चुनाव हो रहे थे, उसमें इतना ज्यादा प्रशासन सख्त था। हमारे तो खुद ही जो विधानसभा में बड़ा रहा है इन लोगों का रोल। तो अब तो पूरे प्रदेश में एक ही सीट पे है, तो देखते हैं वो क्या मेहनत करते हैं। पर हमारी मेहनत बखूबी तैयार है और जो है पब्लिक भी जान रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर भरोसा है, पब्लिक बनाएगी। यहाँ पे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही नाम चल रहा है। हाँ, उन्हीं की तो उनका नाम हर जगह है। अखिलेश यादव कैंडिडेट कौन है फिर फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, पीडीए के जो है महानायक है, तो उनका ही नाम चलेगा। अच्छा, दूसरी तरफ आपने देखा है कि मुख्यमंत्री जी 6 बार यहाँ आए हैं, 6 बार, बाकी करीबन 25 विधायक मंत्री लगे हुए हैं, 10 से 12 मंत्री हैं और करीबन 25 से 50 विधायक हैं। अपना अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ के यहाँ खूंटा गाड़े हैं, यही खा रहे हैं, यही सो रहे हैं, अब टारगेट ले लिए हैं। राम का आशीर्वाद मिलेगा अजीत जी को भी। हम तो यही कहेंगे, उनके पिताजी को मिला, उनको भी मिलेगा। बहरहाल उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है कि तो वो आएंगे, 6 बार भी आएंगे। हमारे वहाँ भी आए थे 3-4 बार। पर ये तो जनता को तय करना है कि कौन आ रहा कौन जा रहा, उनको बखूबी मालूम है। जैसे इनके जो पिताजी रहे हैं, वो भी विधायक रहे, उन्हीं की सीट पे ये सांसद बने हैं। तो वो आजमाए हुए हैं, तो जनता मुझे नहीं लगता कि इधर उधर बहकेगी। लेकिन मुद्दा तो वो हिंदू मुसलमान वाला वहां से सेट होके आ रहा है। भाजपा तो उसी एजेंडे पे चुनाव लड़ रही है ना। वो आप सड़क, अस्पताल, बेरोजगारी, इन सब की बात ही कहाँ हो रही। मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं तो यही तो कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम सेवकों पे गोली चलवाई थी, ध्यान रखना। तो मुद्दा तो कुछ और है ही, भाजपा तो कुछ और चुनाव बना रही है। अब वो तो देखिए, चुनावी मुद्दे बहुत कुछ होते हैं। हमारे अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा लिया गया, मंदिर जाना। तो वो तो बना है जिसको जैसे बनाना, पर पब्लिक ने मन बना लिया है मेरे हिसाब से तो। और जितना ज्यादा प्रताड़ित करेंगे लोगों को, जितना ज्यादा रोकेंगे, तो उतने ही ज्यादा तैश में लोग निकलते हैं, वोट डालते हैं। हमने अपने चुनाव में ये अनुभव करा है कि जितना बहुत साइलेंट था मेरा वोटर, और जब जो है वोटिंग वाले दिन खूब निकला है। तो मुझे लगता है जितना ज्यादा ये लोग परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, उतना ही ज्यादा लोगों में गुस्सा और आक्रोश के साथ निकलेंगे। आपकी तरफ की बात आपने छेड़ दी है, तो वहां तो बुलडोजर लेके हेलमेट लगा के आपकी मेयर साहिबा जो है वो पूरा आपसे ही उनका मुकाबला है। जहां जा रही है वहां बिल्कुल नसीम सोलंकी के लोग हैं, ये सब हटाओ इन सबको। कुछ और मामला चल रहा है वहाँ पे। वो तो जो है क्या ही बताएं उनको। उन्होंने काफी जगह सफाई करा दी है, कहीं ठीक हुई है, पर कहीं बहुत जगह नाजायज हुई है। तो खैर उसको हम देखेंगे, उसका हम
हमने तो एक मांग भी रखी है कि जिनके आपने घर उजाड़े हैं, जिनको बेघर करा है, तो उनको आप जो है किसी उनमें दीजिए, उनको मकान भी दीजिए, उनकी जो है दिक्कतें हैं वो भी दूर हो। जिस तरीके से आप जो अतिक्रमण हटाने का काम होता है, तो कम से कम व्यापार रोजगार तो दीजिए पब्लिक को। आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप जो है बिल्कुल उनकी दुकानें हटा दे, तो ये हमारा है उनके साथ, तो बैठ के कभी बात होगी। हाँ, और वो गुटके वाले भाजपा के नेता का क्या हुआ फाइनली? गुटखा खाने वाले जो कह रहे थे कि तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, वो आ गए हैं, शायद अपने घर पे भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, और बेहतर उन्हीं के लिए वही है कि वो रेस्ट ही करते रहें। लेकिन नसीम सोलंकी ने समझा दिया उन्हें कायदे से। इतना तो जरूरी था, उनका हक था, इतना तो हाँ। इतना तो उनको मिलना था। मिल गया उनको, मतलब हाँ, इतना एक तो देसी अल्फाज में खाने भर का मिल गया उनको। सही है, खाने भर को मिल गया। अभी मिल्कीपुर में कहाँ कहाँ जा रही है प्रचार करने? कुछ शेड्यूल आया है, कहाँ कहाँ जाएंगे? हाँ, अभी हम एक जगह होकर आए हैं। अभी हम थोड़ा सा जो है हम अपने सीसमों के कई बहुत जगह ऐसे होते हैं कि नाम भूल जाते हैं, माफी चाहेंगे कि यहाँ कहीं भी हम जो है एरियाज के नाम नहीं आते, पर अभी हम एक जगह हो या 2 जगह हो जाना है। लगता है अजीत प्रसाद के लिए माहौल है। हाँ, इंशाल्लाह। और आप भी अब स्टार प्रचारक हो गई हैं। अब 2-4 लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में नसीम सोलंकी हम लोगों को बड़ी बड़ी विधानसभाओं में प्रचार करती दिखेंगी। लेकिन ये भी एक बड़ा जज्बा है कि सीसामऊ सीट से, जहां से नसीम सोलंकी जीत कर आई हैं, इनके पति इरफान सोलंकी वहां से विधायक थे, वो जेल चले गए, उसके बाद वो जगह खाली हुई, और वहां के बाईपोल में नसीम सोलंकी ने बहुत कुछ देखा है। उन्होंने जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ चुनाव लड़ा है वो मिसाल है। वो उपचुनाव के मतदान से लेकर के मतगणना तक डटी रही। वहां पर ईवीएम खराब होता था तो सबसे पहले नसीम सोलंकी जानकारी देती थी, वहां के सीसीटीवी खराब होते थे तो सबसे पहले नसीम सोलंकी बताती थी, जहां पर सर्वर रूम में ईवीएम रखी जा रही थी नसीम सोलंकी खुद कुर्सी डाल के वहां पर बैठी थी। और नतीजा यह है कि आज नसीम सोलंकी विधायक हैं। कुछ यही टिप्स लेके वो मिल्कीपुर आई हैं, यहाँ पर जनता के बीच में हैं, उन्हें भी पूरा प्यार, पूरा स्नेह लोगों का मिल रहा है। मिल्कीपुर से आज के लिए बस इतना ही।